नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने 6 क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 की बात की थी। अब हम चैप्टर 2 की बात करते हैं। यह न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है, लेकिन मैंने नोट्स चैप्टर 2 का पुरानी एनसीईआरटी से ही बनाया है। पहले नई में देखते हैं क्या मैटर है, वही मैटर आपको पुरानी में भी समझ में आ जाएगा। नई में देखते हैं आरंभिक मानव आखिर में इधर उधर क्यों घूमते थे, ये पढ़ना है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, रहने की जगह निर्धारित करना है। आग की खोज इम्पोर्टेंट है, कैसे हुई थी। पुरास्थल क्या होता है, यह भी इम्पोर्टेंट है। नाम तिथियाँ, यह भी इम्पोर्टेंट है। कैसे क्या ये न्यू एनसीईआरटी का है। बदलती जलवायु, खेती और पशुपालन की शुरुआत, बसने की प्रक्रिया, यह भी इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन के लेवल से एक नवीन जीवन शैली, जानवर चरते फिरते खाद्य भंडार, आओ आरंभिक और पशुपालकों के बारे में पता करें। स्थायी जीवन की ओर, सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु और नव पाषाणी पुरस्तर अन्य। इसी के साथ ये चैप्टर नई एनसीईआरटी बुक में समाप्त होता है। अब हम शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं जो पुरानी एनसीईआरटी का है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। पूरा पाषाण काल, आखेटक एवं संग्रह उत्पादक। मानव में परिवर्तन क्या हुआ थे, यह ओल्ड एनसीईआरटी का है। दोनों पैरों में खड़े होकर सीधे चलना, अंगूठे के कारण वस्तुओं को परिवर्तन, वस्तुओं की पकड़ने की क्षमता का विकास होना जिससे वह आविष्कार कर लेता था। मनुष्य के आकार एवं क्षमता के विस्तार हुआ था। मनुष्य में लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई देखने की क्षमता का विकास। मनुष्य के विकास एवं विभेद की जानकारी देने वाले लोग मानव शास्त्री कहलाते हैं। पाषाण काल, पाषाण काल का अर्थ है पत्थर और काल का अर्थ है समय, यानी पत्थर का समय। पत्थर का समय सर्वप्रथम मानव अपनी भूख मिटाने के लिए औजारों का ही उपयोग करता था, इसलिए पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल 3 प्रकार के हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल मानव पहले खुले आकाश व नदियों व झीलों के पास रहता था। वह पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था। शिकार से मांस प्राप्त करके उसका भोजन करता था। कंदुमल फल भी खाता था। इसमें मानव का निश्चित आवास नहीं था। अब इस युग कोई आग की खोज की, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस समय मानव ने हड्डी के औजार बनाना सीख लिया। इस युग के मानव झुंड बनाकर ही शिकार करता था। इस युग में मानव यह समझ सका कि दूसरे के साथ चलकर ही वह जीवित रह पाएगा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में कुछ गुफाओं से पता चलता है कि मानव रहते थे। अब मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। मध्य पाषाण काल के जो औजारों का साइज था वह पुरा पाषाण के औजारों के से छोटा था। पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ। घास एवं वनस्पति के मैदानों का भी विकास हुआ। घास को खाने वाले छोटे जानवर, हिरण, खरगोश, बकरी जैसे पैदा हुए। मानव ने इसी समय अपना प्रथम पालतू पशु कुत्ता बनाया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। इसमें मानव ने खेती करना शुरू किया। यह मानव सभ्यता का इतिहास का पहला बड़ा परिवर्तन है। इसलिए पत्थर के औजारों के अधिक उपयोगी एवं सुटूल थे, क्योंकि उनमें अधिक कुशलता बनाया गया। यह उपकरण घिसकर चमकदार बनाए गए। हत्तेदार, कुल्हाड़ी तथा हंसियाँ इस समय महत्वपूर्ण औजार थे। खेती के साथ पशुपालन भी प्रारंभ हुआ। पशुओं का प्रयोग मांस एवं दूध प्राप्त करने में किया। मानव अब खेतों के पास मिट्टी के घर व छप्पर में रहने लगा। पहिए की खोज हुई थी। नवपाषाण काल में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस काल का। अब हम बात करते हैं मानव कैसे शिकार करता था। मानव के पास ना तो जंगली जानवरों के लिए पहने नाखून थे, ना ही नुकीले दांत, ना ही जबड़े थे, ना ही सींगे। उसकी समस्या थी कि वह अपने से ताकतवर जानवरों से कैसे रक्षा करे। इसके लिए उसने पत्थर के औजारों का निर्माण व उपयोग किया, क्योंकि यह सरलता से प्राप्त होते थे। यही मानव की आखेटक व्यवस्था थी। मानव कैसे आग जलाना इस देखते हैं। औजार बनाने के लिए वे एक पत्थर से दूसरे पत्थर को चोट मारते, जिससे एक पत्थर से दूसरे पत्थर टकराने पर चिंगारी निकलती। इसी प्रकार आग जलाना सीख गया मानव। धातु काल क्या है। नवपाषाण युग का अंत होते होते पत्थर के साथ साथ धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। धातुओं में सबसे पहले तांबा का प्रयोग हुआ, जिसके कारण इसको ताम्रपाषाण
युग का आ गया। धीरे धीरे मानव ने तांबे व जस्ते की मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया। फ्रेंड्स, यदि आपको अभी भी कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट्स में करके बता सकते हैं। मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ चैप्टर 2 ओल्ड एनसीईआरटी का, देख लीजिए, कमेंट में बताइए। आगे चैप्टर और ही शॉर्ट में मिलेंगे फ्लो चार्ट द्वारा। रेडी हैं? इसी के साथ चैप्टर हुआ हमारा समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।